सुना दीजिए पहले। अभी मंच से लोग वोटिंग किए, आपको सॉरी बोलना पड़ा, कहीं ना कहीं एक मशहूर गायिका के लिए तो देखिए लोग जो है उनकी अलग अलग कंडीशनिंग होती है, लोग की अलग अलग भावनाएं होती हैं। और मैंने रघुपति राघव गाना गाया, ये पूरे भारत में सभी लोग इस गाने को गाते हैं। और हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत बड़ा है, वो वैसा धर्म है जो सबको अपने बीच समाहित करता है। और मेरा भी पर्सनली मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, और यही एकता होनी चाहिए। क्यों हम अगर मुसलमान हिंदुओं को गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को भी वही कार्य करना चाहिए। हमें तो मानवता को अपनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि मानवता सबसे बड़ा होता है। और कहा भी गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और मेरी जो भावना है, मैं यही मानती हूँ कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बड़ा है मानवता, और मैं उसी धर्म को मैं मानने वाली हूँ। और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे वो शायद अल्लाह के नाम से उनको कुछ दुख पहुँचा है, लेकिन उसका उन्होंने पूरा लाइन नहीं सुना। ईश्वर अल्लाह, वो तो भगवान को कई नाम दिए गए, कोई उसको कोई गॉड कहता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं। लेकिन कई बार होता नहीं, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है, तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अपने सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को मानवता का धर्म जो है उसको अपनाना चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म। छठ पूजा का एक गीत आपका वायरल हुआ था, गंगा जी की लहर मारी। बाहर में वो गीत जो है काफी फेमस हुआ था, बिल्कुल उसको सुनाइए, क्योंकि आपका पूरा दीनानाथ के रवा के पतिया उगीना है, दीनानाथ के रवा के पतिया अर्घ मोरा अर्घ मोरा बोलना पलक गारी सागरो अंजुरिया, बोलना पलक गारी सागरो अंजुरिया अर्घ मोरा क्या बात है। कहीं ना कहीं सुपरस्टार है, कहीं ना कहीं और अच्छा गीत गाती है। और छठ पूजा का गीत जो है ना, देवी जी जो है लगातार गाती रहती है और काफी वायरल रहती है। तब तक जय हिंद जय भारत। एक छठी मैया का गीत आप लोगों के लिए मैं सुनाना चाहती हूँ। शारदा जी हमारे बीच नहीं रही है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी का अवसर पर 25 दिसंबर को मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मशहूर लोक गायिका देवी ने रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम भजन प्रस्तुत किया। लेकिन जैसे ही गायिका ने ईश्वर अल्लाह तेरा नाम वाली पंक्ति कही, सभा में हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके कारण गायिका को माफी मांगनी पड़ी। गायिका देवी ने कहा कि मैं घबरा गई, मैटर क्या हो गया भाई। इस पूरे विवाद पर गायिका देवी ने कहा, मैंने गाना जब शुरू किया तब तक तो माहौल ठीक था, लेकिन जैसे ही उसमें एक लाइन था ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मुझे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं भी घबरा गई और क्या मैटर हो गया। बाद में मुझे समझ आया कि अल्लाह के नाम पर उन्हें दिक्कत हुई। इसके बाद मैं लोगों को समझाने लगी कि इन गाने में कुछ ऐसा नहीं है। फिर मैं लोगों के बीच आई और मैंने लोगों से कहा कि अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई है तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। आखिर गायिका ने क्यों माफ़ी मांगी, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, गायिका ने कहा कि हंगामे के बाद उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी। हालांकि उनका मानना है कि उन्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देवी ने कहा कि दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहती थी। लोगों का हंगामा देखकर मुझे लगा कि कहीं ये लोग तोड़ फोड़ना शुरू कर दें। मुझे आमंत्रित करने वाले लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। माहौल को शांत करने के लिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी।
उन्होंने कहा, मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह गाना किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि यह एक अच्छा संदेश दे रहा है। देवी ने कहा कि उन्होंने यह गाना इसलिए चुना था क्योंकि यह महात्मा गांधी का प्रिय भजन है और इस मंच पर इस गाने से बेहतर कोई और गाना नहीं हो सकता है। गायिका ने इस विरोध को लेकर हिंदू पुत्र संगठन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विरोध गलत था। उन्होंने कहा कि यह गाना महात्मा गांधी के प्रिय भजन है और इस पर विरोध जनता सही नहीं है। इन लोगों को खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ और आगे भी ऐसे भजन गाती रहूँगी। पूरे विवाद पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह गाना एक सकारात्मक संदेश देता है और इसकी आलोचना करना समझ से बाहर है। हमारे देश की संस्कृति सबके साथ, सभी को साथ लेकर चलती है। अगर किसी को किसी के धर्म से समस्या है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें एक अच्छे गाने के पर विवाद पैदा करना चाहिए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।